हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ हजरतगंज और हजरतगंज से मैं जाऊँगा गोमती नगर। तो आज मैं आया था यहाँ पे डैश कैमरा लगवाने के लिए और मैंने फाइनली डैश कैमरा लगवा भी लिया अपनी कार में। तो उसी को मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ कि किस तरीके की वीडियोज़ आएगी और कैसी इसकी वॉइस है। तो आपको आज मैं बताऊँगा कि डिवाइडर रोड पे कार को कैसे चलाएं, यू टर्न करते वक्त किन किन बातों का ध्यान दें और टर्निंग के टाइम कितना पहले सिग्नल देना चाहिए, रेड लाइट के ट्रैफिक में कार को कितना पहले रोकना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे रोकना चाहिए या उसके आगे। अब यहाँ पे देखिए ये रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, तो आगे आना मुझे इधर ही, लेकिन आगे से यू टर्न मार के आना है। मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया और राइट वाला पैर आप देख रहे हैं मेरा जो है वो ब्रेक और एक्सीलेटर को मैं यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले पैर से मैं क्लच यूज कर रहा हूँ। गियर जो पकड़ने का तरीका है वो देखिए बहुत लाइटली मैंने गियर को पकड़ रखा है। स्टीयरिंग पे जो मेरा हाथ है बहुत लाइट है। अब आगे से मैं यू टर्न करके आऊंगा यहाँ से। तो अभी मैंने कार को थर्ड गियर में डाल दिया और गियर जो पकड़ने का तरीका है ना दोस्तों, बहुत लाइटली, बहुत। यहाँ से मैं यू टर्न मारूंगा आगे से और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कट बंद है, लेकिन देखता हूँ। राइट का मैंने सिग्नल दे दिया और राइट वाला पैर मैंने ब्रेक पे रखा है। गाड़ी की स्पीड मेरी लगभग अप्रॉक्स आ चुकी है 20। अब मैंने क्लच दबा के कर दिया यहाँ पे सेकंड गियर। सेकंड गियर से फिर मैंने पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमाया है यू टर्न के लिए, पूरा 90 डिग्री से। ये देखो, 1.5 राउंड मैंने घुमा दिया। अब ये स्टीयरिंग सीधा हो गया है मेरा। मैंने बाइक वाले को हॉर्न दिया, क्लच दबा के थर्ड गियर। क्लच 100% दबाना और क्लच दबाने के बाद गियर लगाते ही क्लच से पैर आपको हटा लेना। लेफ्ट में डेड पैडल है, डेड पैडल पे आपको पैर को रखना है ताकि गलती से कहीं ऐसा ना हो आपका जो पैर है उससे क्लच दब जाए। अब मेरी कार की जो स्पीड है वो करीब 40 से 50 चल रही है। अब सामने देखो मेरे ट्रॉली आ गई, मैंने क्लच लेके ब्रेक लेके गाड़ी को रोक लिया है और अभी वापस मैंने स्पीड मेंटेन करी है। अब मैंने इसको फिर करना है थर्ड गियर में। अब मुझे जाना है यहाँ से लेफ्ट। तो इसके लिए मैंने लेफ्ट का दिया सिग्नल। लाइट बी अलर्ट है, येलो लाइट ब्लिंक कर रही है, तो देख के मुझे निकलना है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट जा सकता हूँ। ये वन वे है, जाने के लिए आ नहीं सकते उधर से। जो लोग भी आ रहे हैं ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं। मैंने थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करी। वापस फोर्थ गियर डाल दिया है। राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है क्योंकि यहाँ पे चौराहा आ गया है और मैंने यहाँ क्लच दबा के इसको थर्ड गियर में करके फिर वापस सेकंड गियर, क्योंकि सामने जो मेरे कार जा रही है वो बहुत स्लो निकल रहे हैं। बट मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी और स्पीड मेंटेन करके निकाल लिया। अभी हल्का मैंने एक्सीलेटर ले लिया यहाँ पे और ये थोड़ी स्पीड बढ़ाई। वापस राइट वाला पैर ब्रेक पे आया, क्लच दबा के फोर्थ गियर कर दिया। गियर पकड़ने का जो तरीका है ना दोस्तों, बहुत लाइट है। इसको जितना लाइट पकड़ेंगे आप उतना अच्छे से इसको आप यूज कर पाएंगे। जितना टाइट करेंगे उतना ही दिक्कत होगी। अभी मेरी कार चल रही फोर्थ गियर में और स्पीड जाने के लिए आ नहीं सकते उधर से। जो लोग भी आ रहे हैं ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं। मैंने थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करी। वापस फोर्थ गियर डाल दिया है। राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है क्योंकि यहाँ पे चौराहा आ गया है और मैंने यहाँ क्लच दबा के इसको थर्ड गियर में करके फिर वापस सेकंड गियर, क्योंकि सामने जो मेरे कार जा रही है वो बहुत स्लो निकल रहे हैं। बट मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी और स्पीड मेंटेन करके निकाल लिया। अभी हल्का मैंने एक्सीलेटर ले लिया यहाँ पे और ये थोड़ी स्पीड बढ़ाई। वापस राइट वाला पैर ब्रेक पे आया, क्लच दबा के फोर्थ गियर कर दिया। गियर पकड़ने का जो तरीका है ना दोस्तों, बहुत लाइट है। इसको जितना लाइट पकड़ेंगे आप उतना अच्छे से इसको आप यूज कर पाएंगे। जितना टाइट करेंगे उतना ही दिक्कत होगी। अभी मेरी कार चल रही फोर्थ गियर में और स्पीड है 40 टू 50। फोर्थ गियर में आप 40 से 60 चल सकते हैं। मैंने ब्रेक पे पैर रखा और मुझे जाना है यहाँ से लेफ्ट। मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया। जेसीबी वाले का कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि उसने कोई सिग्नल वगैरह नहीं दिया था। तो जब भी कभी आप लेफ्ट या राइट टर्न करते हो तो एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि टर्निंग के टाइम अपने लेफ्ट और राइट वाले दोनों ओआरपीएम को चेक करना है आपको।
ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके लेफ्ट से और राइट से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जो मेरी कार चल रही है वो 3rd गियर में है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे 4th गियर कर दिया। राइट का सिग्नल दिया। सिग्नल देने के बाद हमें अपने राइट वाले ORVM को चेक करना है कि कोई बाइक या कोई कार हमें राइट से ओवरटेक तो नहीं कर रही। मैंने अपना सिग्नल ऑफ कर दिया। अब वापस मैंने यहाँ पे कर दिया 5th गियर। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। अभी मैं 80 की स्पीड में जा चुका हूँ और गियर मेरी गाड़ी में 5th गियर है। 5th गियर में जैसे ही आप कार को स्पीड मेंटेन करते हो तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है बहुत स्मूथ हो जाता है। जब भी हम किसी को ओवरटेक करते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है आपको कि ओवरटेक करते टाइम आपको अपने लेफ्ट और राइट का अंदाज़ा ज़रूर रखना है कि आपके लेफ्ट और राइट में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। यहाँ पे मेरी कार की जो स्पीड है वो 80 है, पर मैं थोड़ी सी स्पीड कम करूंगा। अभी जो स्पीड है वो आ गई है 60। अब मैं इस स्पीड पे चलूंगा। 5th गियर में हम 60 प्लस चल सकते हैं। अब यहाँ पे आ चुका है 1090 का चौराहा और रास्ता खाली है। बी अलर्ट की लाइट ऑन है। इसका मतलब है कि चारों तरफ आप देखते हुए कार को अपनी निकाल सकते हो। ट्रैफिक चारों तरफ का मूव कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी देखते हुए, दाएं बाएं का ट्रैफिक देखते हुए अपनी कार को निकाल सकते हैं। अभी मैंने कर दिया यहाँ पे 4th गियर, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा गिर गई है, इसलिए मैंने स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज किया है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया मैंने। गाड़ी में 4th गियर है, 40 की स्पीड है। थोड़ी पहले मैं स्पीड मेंटेन करूँगा। अब मैंने 60 क्रॉस किया और राइट वाला हाथ मेरा 12 o'clock पे है। मैंने इसको न्यूट्रल किया और 5th गियर डाल दिया। अब 5th गियर डालने के बाद गाड़ी का इंजन एकदम स्मूथ हो गया है। अब हल्का सा मैंने स्पीड बढ़ाया, 60 और 70 के आसपास में चल रहा हूँ। सामने आ रहा समतामूलक चौराहा। अभी राइट वाला पैर मैंने ब्रेक पे रखा और अपने लेफ्ट और राइट वाले दोनों ORVM को चेक किया। हल्का सा ब्रेक लिया, क्योंकि यहाँ पे क्लच की नीड नहीं है। 3rd एंड 4th एंड 5th गियर में हमें क्लच की जरूरत नहीं होती। बिना क्लच के हम स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं सिर्फ ब्रेक से ही। अभी मेरी गाड़ी की स्पीड आ चुकी है 40 के अप्रॉक्स, बट रास्ता क्लियर है तो मैं गियर चेंज नहीं करूंगा यहाँ पे बस। अब देखिए गाड़ी मेरी वापस 5th गियर में ही है। स्पीड भी मेंटेन हो गई है। वहाँ पे टर्निंग पे 40 के अप्रॉक्स आ गई थी। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया, मैंने बिना क्लच के गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी डाउन कर दी, क्योंकि 3rd एंड 4th एंड 5th गियर में जब आप कार ड्राइव करते हो तो आपको क्लच लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप 60 की स्पीड पे चल रहे हो तो 20 की स्पीड बिना क्लच के आप डाउन कर सकती हो 5th गियर में। और अगर आप 4th गियर में चल रहे हो तो आप कार की स्पीड 20 to 30 ला सकते हो बिना गियर चेंज किए। अभी जैसे कि देखो मैं चल रहा हूँ 60, अब मुझे गाड़ी की स्पीड डाउन करनी है तो देखो मैंने गियर नहीं चेंज किया, मैंने यहाँ से स्पीड कम करना स्टार्ट किया सिर्फ ब्रेक से। और गाड़ी की स्पीड आ चुकी है 50, 40 और अभी आप देख रहे 30 आ गई है। 30 आते हैं मैंने ब्रेक को छोड़ा और वापस धीरे धीरे इक्वल 1 2 1 2 3 कर करके धीरे धीरे मैंने एक्सीलेटर दिया। गियर नहीं चेंज किया, गियर यहाँ पे 5th है। और ये देखिए गाड़ी वापस 40 प्लस चली गई है। मुझे गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ना ही क्लच दबाने की जरूरत पड़ी। अभी गाड़ी मेरी 50 क्रॉस कर गई। अब धीरे धीरे वो अपने फ्लो में आ गई। जो इंजन वाइब्रेट कर रहा था वो वाइब्रेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप बड़े गियर में गाड़ी को स्लो डाउन करके और एक्सीलेटर से अप कर सकते हैं। हर जगह 1st और 2nd गियर में कार को स्लो डाउन करने के लिए आपको पूरा क्लच लेना होता है, देन ब्रेक। 3rd एंड 4th एंड 5th गियर में ओनली ब्रेक से गाड़ी को स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे सामने देखो ग्रीन लाइट हो गई है और स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मैंने ब्रेक से स्पीड कम करी, क्लच दबाया और गियर कर दिया 4th। अब उसके बाद मैंने 4th करने के बाद फिर वापस 3rd करा, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा गिर गई। तो बहुत ज़्यादा स्पीड गिरने के बाद अगर हम उसी गियर में गाड़ी को बढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी थोड़ा सा मैंने एक्सीलेटर लिया और ट्रैफिक चारों तरफ का मूव कर रहा है। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी देखते हुए, दाएं बाएं का ट्रैफिक देखते हुए अपनी कार को निकाल सकते हैं। अभी मैंने कर दिया यहाँ पे 4th गियर, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा गिर गई है, इसलिए मैंने स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज किया है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया मैंने। गाड़ी में 4th गियर है, 40 की स्पीड है। थोड़ी पहले मैं स्पीड मेंटेन करूँगा। अब मैंने 60 क्रॉस किया और राइट वाला हाथ मेरा 12 o'clock पे है।
मैंने उसको न्यूट्रल किया और 5th गियर डाल दिया। अब 5th गियर डालने के बाद गाड़ी का इंजन एकदम स्मूथ हो गया है। अब हल्का सा मैंने स्पीड बढ़ाया, 60 और 70 के आसपास में चल रहा हूँ। सामने आ रहा समतामूलक चौराहा। अभी राइट वाला पैर मैंने ब्रेक पे रखा और अपने लेफ्ट और राइट वाले दोनों ORVM को चेक किया। हल्का सा ब्रेक लिया क्योंकि यहाँ पे क्लच की नीड नहीं है। 3rd एंड 4th एंड 5th गियर में हमें क्लच की जरूरत नहीं होती। बिना क्लच के हम स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं सिर्फ ब्रेक से ही। अभी मेरी गाड़ी की स्पीड आ चुकी है 40 के अप्रॉक्स, बट रास्ता क्लियर है तो मैं गियर चेंज नहीं करूंगा यहाँ पे बस। अब देखिए गाड़ी मेरी वापस 5th गियर में ही है, स्पीड भी मेंटेन हो गई है। वहाँ पे टर्निंग पे 40 के अप्रॉक्स आ गई थी। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया, मैंने बिना क्लच के गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी डाउन कर दी क्योंकि 3rd एंड 4th एंड 5th गियर में जब आप कार ड्राइव करते हो तो आपको क्लच लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप 60 की स्पीड पे चल रहे हो तो 20 की स्पीड बिना क्लच के आप डाउन कर सकते हो 5th गियर में, और अगर आप 4th गियर में चल रहे हो तो आप कार की स्पीड 20 to 30 ला सकते हो बिना गियर चेंज किए। अभी जैसे कि देखो मैं चल रहा हूँ 60, अब मुझे गाड़ी की स्पीड डाउन करनी है तो देखो मैंने गियर नहीं चेंज किया, मैंने यहाँ से स्पीड कम करना स्टार्ट किया सिर्फ ब्रेक से।